नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर। दोस्तों, आज बात करेंगे कांग्रेस पार्टी को लेकर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही कांग्रेस को हरवा रही है। हम इस वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले कुछ एक बयान आपको हम सुनवा रहे हैं, तो जरा गौर से सुनिएगा कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, उनके जो उम्मीदवार हैं, वो क्या कह रहे हैं। सरकार हमारी आएगी और उदय भान उस सत्ता के केंद्र में होगा। कम से कम 5,000 बच्चों को अपने अपना रिश्तेदार लगा दिया। जो लगे हैं गांव के लगे हैं, इस हल्के के लगे 1700 बच्चे लाए। अब हुड्डा साहब ने कहा है 2 लाख नौकरी देंगे। भाई 2 लाख नौकरियों में थारे गांव का जो हिस्सा बने उससे 20-25% फालतू लाके दे दो। चलता जब सरकार के अंदर संघ का हिस्सा होगा तो अपने रिश्तेदारों ने भी खुश करेंगे। अपन जो बाहर से हमारी मदद में आ रहे भाईचारे ने भी करेंगे, और पहले अपना घर तो भरेंगे ही, अपना भी भरेंगे। 70 साल आपकी सरकार थी, घपले हुए उसमें। और यार घपले, आप मतलब बरीकी में न जाओ। बिना घपले के सरकार चलती है क्या? भैया भाई ने खुल्लो चैलेंज कर दिया, सबन की आज्ञा ले ली। हुड्डा साहब ने नौकरी देनी 2 लाख। यू मेरिट हमारे इलाके समझ आना रही, जिता के भेज दो 2000 को कोटा मिलेगा, और मैं इनकी 50 वोट पे एक नौकरी की सिफारिश है। नहीं, पर्ची तो चालू यार, इसमें क्या बुरी बात है। अपना आदमी को तो नौकरी लाना, अपना आदमी को तो नौकरी लाना पड़ेगा। को बात है यार। जमा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं नौजवान भाइयों, मैं अपना यहां नंबर दे के जाऊंगा। आप लोग केवल अपना पर्चा ले आना जिसपे रोल नंबर लिखा हो। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास आपकी नौकरी का आवेदन मैं लेके जाऊंगा। वो नौकरियां आप तक मैं लेके आऊंगा, ये वादा करते हैं। तो सुना आपने किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो क्या कह रहे हैं। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि हम बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अभी कांग्रेस पार्टी की सरकार भी नहीं बनी है और उनके नेताओं के इस तरीके के बयान जो है वो सामने आने लगे हैं। क्योंकि एक तरफ बीजेपी कह रही है कि हम बिना पर्ची खर्ची से जो बिल्कुल फेयर तरीके से नौकरियां दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अगर हम उम्मीदवारों की बात करते हैं तो फरीदाबाद एनआईटी से नीरज शर्मा हैं। इसके अलावा असम से उनके जो उम्मीदवार हैं, आप उनका बयान सुनिए। आप इन सब को छोड़िए, जो कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भान, आप उनका बयान सुन लीजिए कि आखिरकार वो क्या कह रहे हैं। इसके अलावा गन्नौर से जो कुलदीप शर्मा है कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार, उनका बेटा वो क्या कह रहा है। तमाम लोग जो है नौकरियां बांटने की बात कर रहे हैं। इनका यह कहना है कि सरकार जो अब फेयर तरीके से नौकरियां दे रही है, अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो ये फेयर सिस्टम खत्म हो जाएगा। यानी कि जो आरोप बीजेपी पार्टी लगा रही है कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार में पहले पैसों से नौकरियां मिलती थी, यानी कि आप कितने ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, आप कितने ही होशियार क्यों ना हो, आप कितने ही सामर्थ्य क्यों ना हो, लेकिन आपको नौकरी नहीं मिलेगी। आपको नौकरी तब मिलेगी जब आपकी पहचान होगी, जब आपके नेताओं के साथ संबंध होंगे, जब आपके पास पैसे होंगे। बीजेपी बार बार ये आरोप लगा रही है, लेकिन जिस तरीके से इनके बयान निकलकर सामने आ रहे हैं कि 50 वोटों पर आपको नौकरियां मिलेगी, कि हर गांव का हम कोटा सेट कर देंगे, जितनी ज्यादा वोट मिलेगी उस हिसाब से हम आपको नौकरियां देंगे, इस तरीके के जो बयान सामने आ रहे हैं, उससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता है, वही कांग्रेस पार्टी को हराने में लगे हुए हैं। एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, उनके बयान सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हम 2 लाख नौकरियां देंगे, 2 लाख पद खाली पड़े हैं, हमारी सरकार बनती है तो हम उन पदों को भरेंगे, और उसी के नाम पर अब कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जो है, जैसे रेवड़ियां बांटी जाती हैं, उसी तरीके से ये लोग अब नौकरियां बांटने की बात कर रहे हैं। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है।
सीएम नायब सैनी हो या उनके दूसरे नेता हों, वो लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि अभी कांग्रेस पार्टी की सरकार भी नहीं बनी और वो किस तरीके से नौकरियां बांटने की बात कर रहे हैं। बीजेपी सरकार ही है कि जो बिल्कुल निष्पक्ष होकर नौकरियां दे रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के हर रोज किसी न किसी नेता का कोई न कोई वीडियो वायरल हो रहा है। वो अपनी जनसभाओं में नौकरियां देने की बात कर रहा है, लेकिन मेरिट के आधार पर नौकरियां देने की बात नहीं करता, एक दूसरे तरीके से नौकरियां देने की वो बात कर रहा है। क्योंकि जिस तरीके से दावा कर रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा हो या भूपेंद्र हुड्डा, इस समय प्रदेश में उनकी लहर चल रही है, कांग्रेस पार्टी की लहर चल रही है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है, लेकिन ये एक दूसरे तरीके का माहौल जो है वो सेट किया जा रहा है कि यहां पर अगर आप कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे, अगर आप कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, तभी आपको नौकरियां मिलेंगी, नहीं तो आपको नौकरी नहीं मिलेंगी। चाहे आप कितनी भी तैयारी कर ले परीक्षा की, लेकिन आपको फेयर तरीके से नौकरियां नहीं मिलेंगी। जो बयान निकलकर सामने आ रहे हैं उसी से आप अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि बीजेपी इसी के आधार पर सत्ता में आने का दावा कर रही है कि हमने तकरीबन 1.5 लाख के आसपास युवाओं को बिल्कुल फेयर तरीके से नौकरियां दी हैं। कांग्रेस के जो नेता हैं लगातार जो बयानबाजी कर रहे हैं, अगर जल्द ही आला कमान ने उन पर लगाम नहीं लगाई तो ये बात बिल्कुल सच हो जाएगी कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, वही कांग्रेस पार्टी के दुश्मन बन गए हैं, वही कांग्रेस पार्टी को हरवा रहे हैं और दूसरी तरफ जो विरोधी हैं उनको बोलने का मौका मिल गया है। दोस्तों, सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जो बयान इस समय मीडिया में चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं।